अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। तो हमारा एक लेक्चर हो गया अलिफ से लेकर के या तक, जो हुरूफ हैं उनको कैसे निकालना है, किस तरीके से अदा करना है, इस पर बहुत ही तफसील से और बहुत ज़्यादा डिटेल से हमने उस पर बात की है। अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप उसकी मश्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ताकि हुरूफ सही तरीके से निकलें। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप ही की मेहनत से वो चीज़ें सही होंगी। बताना समझाना ये एक उस्ताद का या टीचर का काम होता है। उसके बाद आपकी मेहनत पर सब कुछ डिपेंड है कि आप कितनी मेहनत करेंगे, उसी हिसाब से आपके अंदर डेवलपमेंट आएगा, उसी हिसाब से आपके अंदर प्रोग्रेस होगा। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर दूसरा जो दर्स है, दूसरा लेसन है, बल्कि ये कह सकते हैं कि अभी उसी का एक हिस्सा है। असल में होता क्या है कि अरबी ज़ुबान के अंदर, अरबी लैंग्वेज में बहुत सारे हुरूफ ऐसे हैं जिनकी शक्ल सूरत कुछ कंडीशन में बदल जाती है। यानी अगर वो सेपरेट अलग लिखे जा रहे हैं, सिर्फ सिंगल लिखे जा रहे हैं, तो उसकी हैसियत दूसरी हो जाती है। किसी से मिल के लिखे जा रहे हैं तो उसकी शक्ल दूसरी हो जाती है। शुरू में आ रहे हैं तो उसकी शक्ल दूसरी हो जाती है, बीच में आ रहे हैं तो उसकी शक्ल दूसरी हो जाती है, आखिरी में आ रहे हैं तो उसकी शक्ल दूसरी हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कौन सा हर्फ मिल रहा है, कहाँ क्या है, कौन चीज़ ता है, कौन चीज़ हा है, कौन चीज़ जीम है। इस तरह से जब आपको समझ में आएगा तब आप हुरूफ को सही से समझ सकते हैं। अब जैसे देखिए अलिफ है, अलिफ की ये दोनों शक्ल बताई जा रही है कि ये भी अलिफ की शक्ल है और ये भी अलिफ की शक्ल। अब कैसे है, जैसे मान लीजिए हम बा को अलिफ से मिलाते हैं तो ये हो गया बा, और इधर से आ करके मिल गया ऐसे अलिफ, तो बा अलिफ ज़बर बा। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि जब अलिफ जो है मिलता है तो उसकी शक्ल अगर इधर मिल रहा है आगे के साइड में तो ऐसे थोड़ा मुड़ेगा, जरा सा ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। और अगर शुरू से आ रहा है तो सिर्फ एक अलिफ रहेगा। जैसे हमें लिखना है अल्लाह, तो ऐसे ही हम लिखेंगे अल्लाह, ये इसको कहीं जोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब अलिफ आखिरी में आएगा या कहीं बीच में आ रहा है तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, उसे ऐसे करें। जैसे लिखना है हमें ता, तो हम ऐसे लिख देंगे ता, ये अलिफ ही तो है। तो एक बात अलिफ के बारे में और जान लीजिए कि अलिफ जब शुरू में आता है तो वो किसी से मिलता नहीं है, लेकिन आखिरी में मिलता है। जैसे हमें लिखना है कि ताबा, तो ये हो गया ताबा, ये अलिफ है। लेकिन अगर ये मिल जाएगा तो ये मिलते ही लाम बन जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने इसको ऐसे मिला दिया तो अब ये अलिफ नहीं रह गया। लिखने का तरीका एक जैसा है लेकिन उसकी शक्ल बदल गई, मिला जहां तो वो लाम हो गया, ये हर्फ आ जाएगा। देख रहे हैं ऐसे मिल रहा है, इधर मिलता है लेकिन कब, लास्ट में। लेकिन इधर जब आ गया तो वो लाम हो गया। लोग बहुत सारे ऐसी गलती करते हैं, जैसे कुरान में एक जगह आया हुआ है और उसको मैंने बहुत लोगों से पढ़वाया तो अक्सर लोगों ने गलती की। जैसे ये है, ये है। अब ये है तलमूना, लोग इसको तल पढ़ते, तल लमूना पढ़ते हैं। ऐसा भी पढ़ा है कुछ लोगों ने। मैं नहीं कहता कि बहुत लोग हैं ऐसे, लेकिन है ऐसा पढ़ने वाले भी कुछ लोग हैं। तो ये क्या है, तलमूना। तो अलिफ पर जब जज़म आता है तो हल्का झटका दिया जाता है, ता लमूना नहीं बल्कि तलमूना। जब भी अलिफ पर जज़म आएगा तो उसको जरा झटका दे के पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया अलिफ की ये शक्ल होती है। अलिफ आखिरी में अगर अलिफ आ रहा है तो वो मिल सकता है पहले वाले हर्फ से, अगर मिलने वाला हर्फ है तो। लेकिन शुरू में अलिफ जो है मिलकर नहीं आता। इसी तरीके से बा है। अब देखिए बा की शक्ल जो है एक ऐसे, ये जब सिंगल होगा तो ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन यही बा उस वक्त ऐसा नहीं होगा जबकि उसको शुरू में लाया जाए या बीच में लाया जाए। अगर हम बा को शुरू में लाते हैं तो ऐसे लिखेंगे, बा को अगर हम बीच में लाते हैं तो ऐसे लिखेंगे। अब जैसे तब्बत है ना, तब्बत यदा, तब्बत यदा ऐसे लिखा जाता है, तो तब्बत ये बा है। बीच में आने पर इसकी शक्ल ऐसी हो गई, सिंगल अगर आता है अकेला तो उसकी शक्ल ऐसी हो गई। और इसी तरीके से अगर आखिरी में आता है तो भी यही शक्ल रहेगी। जैसे हमने लिखा कि बब, बब्बन या बब्बुन लिखा मैंने, बब्बुन, तो ये बा ऐसे है। ठीक है, एक और शक्ल आती है बाकी, और वो क्या है, ये वाली शक्ल है, ऐसे
ऐसे करके एक नुक्ता नीचे दे दिया तो बा हो गया। अच्छा, अब एक चीज और जान लीजिए, देखिए ये सिर्फ बा के ऊपर लागू नहीं होता, बल्कि बा, ता, सा, नून, या, यहां पर हा, हमजा, हमजा भी लिख देते हैं, और एक या है, तो या ऐसे भी आता है और ऐसे भी आता है। दो नुक्ता नीचे होता है, या के नीचे दो नुक्ता होता है। तो बा, ता, सा, यानी बा, ता, सा, नून और या, इतनी चीजों पर ये यही शक्ल आती है। जैसे हमने ऐसे कर दिया, एक नुक्ता नीचे दिया तो बा हो गया, एक नुक्ता ऊपर दिया तो नून हो गया, दो नुक्ता ऊपर दिया तो ता हो गया, ठीक है, दो नुक्ता नीचे दिया तो या हो गया, तीन नुक्ता ऊपर दिया तो सा हो गया। इसी तरीके से उर्दू में अगर हम ऐसे दे देंगे तो ये टा हो जाएगा, उर्दू में अगर हम ऐसे करेंगे तो टा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सिर्फ इतने पर अलग अलग चीज लाने से उसके हर्फ बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बात समझ में आएगा। और ऐसे ही जो है ये वाला है मामला, ऐसे एक दे दिया, ये नोक के सीध में देखा जाता है। नोक के सीध में क्या है वो देखा जाता है, एक ऊपर है तो नून हो गया, नीचे दे दिया तो बा हो गया, ऊपर दो नुक्ता दे दिया, अगर ये दो नुक्ता दे दिया तो ता हो गया, नीचे दो नुक्ता दे दिया तो या हो गया, ऊपर तीन नुक्ता दे दिया तो सा हो गया। और अगर हम नीचे तीन नुक्ता दे रहे तो उर्दू का पा, पे होता है ना, पे, अली बे पे, तो पे बन जाएगा ये। और अगर ऐसे करके ये सब हटा करके अगर हम तो ऐसे डाल दे तो ये उर्दू का टे बन जाएगा, टा जिसे बोलते हैं, टा और टे भी बन जाएगा। और ये कभी कभी हमजा भी बन जाता है, ऐसे इस पर ऐसे लगा दिया हमजा बन गया। तो हमजा, ये सब चीजें इस तरह से आ सकती हैं। अच्छा, ता में एक चीज ये है कि ता दो और तरीके से होती है, एक ऐसे, ये गोल वाली ता इसे हम बोलते हैं, अगर ये नहीं है तो ये हा हो जाएगा, ये इससे मिलता जुलता है। ठीक है, इसको याद रखें, ये सिर्फ जो है ता के लिए आता है। जैसे हा है तो दो चश्मी हा भी होता है, एक ये वाला हा भी होता है, एक ये वाला हा भी होता है, और एक ऐसे भी आता है हा, ऐसे है ना, ये हा की सब सब एक ही हर्फ है, बस शक्ल सूरत अलग अलग है। सब एक जैसा है, ऐसा नहीं कि इसका कुछ और सबका एक माना है, लेकिन लिखने के अंदाज अलग अलग है। राइटिंग यानी लिखने के जो रूल्स और रेगुलेशन है, उस हिसाब से ये है, दो चश्मी हा, हा, ये सब बात समझ में आई आपको। लेकिन है सब एक चीज। लेकिन अब इसमें क्या है, इस पे अगर दो नुक्ता हम लगा दिए तो ये अब हा नहीं रह गया, बल्कि अब ये ता बन गया। और अगर इस पे दो नुक्ता लगा दिए तो ये ता बन गया, इस पर अगर दो नुक्ता लगा दिए तो ता बन गया, और इस पर तो हमने आपको बता दिया, तीन नुक्ता लगाए तो सा बन गया, दो नुक्ता लगाए तो या बन गया। लेकिन इस पर अगर हम तीन नुक्ता लगाएंगे तो ये सा नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। इस पर अगर हम नीचे दो नुक्ता लगाएंगे तो या नहीं बनेगा। सिर्फ इस चीज पर ये लागू हो सकता है, बा, ता, और उर्दू का पा, टा, और इसी तरीके से नून, ये इस पर लागू हो सकता है, इस पर। लेकिन इन दो पर कभी लागू नहीं होगा, ये या तो हा रहेगा या तो ता रहेगा। अगर नुक्ता है तो ता है, और नुक्ता नहीं है अगर, जैसे यहां लिखा है मैंने, देख रहे हैं ये लिखा है, तो ये हा रहेगा, नीचे ऐसे खिंचा रहता है ना हा का। तो ये अच्छे से समझ लीजिए कि ता के ताल्लुक से सब आपको समझ में आ गया होगा। मेहनत करें, बार बार रिपीट कर करके वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद जो है जीम आता है, तो देखिए जीम ऐसे लिखा है, जीम, हा और खा, ये तीनों एक जैसी चीज है। और उर्दू का चे भी होता है इसमें, ये उर्दू है, इसको चे भी ले लीजिए, अरबी में तो आता नहीं है। तो अब जैसे हमें आखिरी में अगर जीम हा खा आता है तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन बीच में अगर आता है तो उसकी शक्ल बदल जाए। जैसे हमें लिखना है जहीम, तो जीम हा मीम, ये जीम हो गया, ये हा हो गया। देख रहे हैं कैसी शक्ल है, यहाँ जीम ऐसा है, यहाँ जीम ऐसा है, समझ बात आ रही है, यहाँ जीम ऐसा है, यहाँ जीम ऐसा। तो जब शुरू में जीम आता है तो उसकी शक्ल मछली के मुंह के जैसी हो जाती है। और बीच में अगर मान लिया हम लिखना है मिसाल के तौर पे मीम, जीम, मीम, तो ऐसे हो जाएगा, मिलेगा जा करके। तो बहुत आसान है समझना, यही चीज हा है, यही चीज खा, सब पर एक जैसा लागू होता है। अब जैसे हमें लिखना है, जैसे हमें लिखना है खरबूजा, उर्दू में लिखते हैं ना, तो ऐसे हो जाएगा खरबूजा, ये देख रहे हैं खा ऐसे हो गया। ऐसे लिखना है हमजा, तो ऐसे लिखेंगे हमजा हा, ये जो है
ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि ऐसा हो जाएगा। तो जीम, हा और खा, ये तीन चीज इसके ऊपर लागू होती है। ठीक है, अब इसके बाद आइए दाल। दाल ऐसे होता है, और दाल ऐसे भी होता है, और ऐसे भी होता है, और यही चीज जो है लाल हो जाएगी। ठीक है, दाल दाल दोनों पर ये लागू हो जाएगा। अच्छा, इस सिलसिले में एक चीज का जरा ख्याल कीजिए। देखिए, एक चीज है दाल, राल और डाल, ये उर्दू का भी हम ले ले रहे हैं। ठीक है, दाल, राल, डाल, और एक है रॉ, जा और रा। ये बहुत अहम है। देखिए, ये जो चीजें हैं, ये गोल गोल अगर है तो दाल, राल, डाल है, और ऐसे उड़नता ऐसे लटक रहा है तो रा, जा, रा है। लोग इसमें फर्क नहीं कर पाते हैं। अब जैसे लिखा है, मान लीजिए ऐसे, तो ये हो गया उजैर। ठीक है, उजैर हो गया। लेकिन अगर हमें लिखना है जालिका, तो ऐसे लिखेंगे जालिका। और अगर मिलाना है, मान लीजिए जैसे हमें लिखना है बज, जैसा हमें लिखना है बज, तो ये कर दिया, बज हो गया। लेकिन हमें लिखना है बज, तो बज ऐसे लिखेंगे, बज। ये जा पढ़ा जाएगा और ये राल पढ़ा जाएगा। अगर ऊपर ज्यादा है तो राल पढ़ा जाएगा, और नीचे है ज्यादा तो राल, जा पढ़ा जाएगा, जा। नुक्ता अगर नहीं है तो दाल हो गया, ये रा हो गया, ये क्या हो गया, दाल, और ये क्या हो गया, रॉ। अगर नुक्ता है दोनों पर तो क्या हो जाएगा, अगर ऊपर जा रहा है तो राल, और नीचे लटक रहा है तो जा, जिसे जे भी लोग बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम उर्दू का भी अगर ले लें यहाँ पर, तो उर्दू का एक लफ्ज है डाल और रा, तो ये हो जाएगा डाल, डाल, डाल। इसको अपने प्रोनाउंसिएशन में समझ लीजिए, मैं लिख देता हूँ डाल, डाल, और ये है रा, तो ये क्या हो जाएगा, रा, डाल और रा। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें फर्क करने आना चाहिए। राल को ऐसा ना हो कि जा पढ़ दें, रा को ऐसा ना हो कि कुछ और पढ़ दें, ये सब अगर रा को दाल ना पढ़ दें, ये सब ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद आइन के ऊपर आते हैं। तो आइन जब मिलता है तो ऐसे होता है। देखिए, अगर ऐसे करके ऐसे हो रहा है, मिल रहा है, तो ये जीम हा खा में से कुछ हो सकता है। अगर नुक्ता बीच में है तो जीम हो गया, नुक्ता ऊपर है तो खा हो गया, नुक्ता नहीं है तो हा हो गया। लेकिन अगर ये ऐसे करके ऐसे घुमा करके आया है तो ये जीम हा खा में से कुछ नहीं, बल्कि या तो आइन है या तो गईन है। ये मेन इस पोर्शन पर ध्यान देना पड़ता है। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। कुछ लोग इसको जो है तो हा पढ़ देते हैं, कुछ लोग इसको आइन पढ़ देते हैं, सोचते हैं ऐसे करके ऐसे है, ये आइन है। नहीं, ये अगर ऐसे आ रहा है तो समझ जाइए हा है, नुक्ता है तो खा है, और अगर नुक्ता जो है तो नीचे है तो समझ जाइए कि जीम है। लेकिन अगर ये इधर ऐसे हो गया, थोड़ा इसमें घुमावदार हो गया, ये ऐसे एक मुंह बन गया, इसका ऐसे मुंह बन गया, तो समझ जाइए कि ये या तो आइन है या तो गईन है। ये बहुत अहम चीज है, इसको इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसे माअल्लाह हम लोग लिखते हैं, माअल्लाही, अल्लाह के साथ, ये अरबी लफ्ज है माअल्लाही। अब ये आइन है, अगर हम इसको महल्ला ही पढ़ेंगे तो महल्ला ऐसे होना चाहिए, ऐसे, तब ये हा है। समझ में आई बात। अब हमें लिखना है एक अरबी का लफ्ज, एक है मुख, तो मुख ऐसे लिखेंगे, मुख। और अगर हमने ऐसे करके ऐसे घुमा दिया तो ये मुंह हो गया, मुंह। और कभी कभी ऐसे डायरेक्ट लिखा होता है, तब तो वो समझ लीजिए एकदम क्लियर है, मा, अगर ऐसे लेकिन अगर इस शक्ल में लिखा है तो आपको इसको देखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो अलिफ, बा, ता, फा, जीम, हा, खा, दाल, दाल, रा, जा, सीन, शीन। अब सीन देख लीजिए, सीन जब शुरू में आता है तो ऐसे रहेगा, यही हाल शीन का है। ठीक है, आखिरी में अगर आएगा तो ऐसे होगा। जैसा हमें लिखना है, जैसा हमें लिखना है एक लफ्ज, कोई भी लफ्ज ले लीजिए, शुरैम, हमें लिखना है शुरैम, तो हम ऐसे लिखेंगे शुरैम। लेकिन यही शीन एक आखिरी में आ रहा है, अगर मान लीजिए एक लफ्ज है मुश, मिसाल के तौर पे मुश, तो अब ऐसे लिखेंगे। यहां ऐसे नहीं चलेगा। अब ये सोचो कि आप ऐसे ऐसे करो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर शीन के बाद कुछ आ रहा है तब तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन शीन अगर लास्ट में है, बिल्कुल आखिरी में है, तो पूरा ऐसे करना पड़ेगा। यही कानून जो है सीन का है, सीन और शीन, ये छोटी सीन बड़ी सीन नहीं होता, सीन और शीन होता है। तो सीन, शीन, यही हाल है सौद,
वाद का सेम यही हाल है, आखिरी में आएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, और अगर बीच में आता है या शुरू में आता है तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, जैसे सुरा, सुराख, सरा, ठीक है, तो ऐसे हो गया। और आखिरी में है जैसे मीम स्वाद, मिसाल के तौर पे लिख रहा हूं, तो ये स्वाद हो गया, आखिरी में स्वाद ऐसे होगा, शुरू में आएगा तो ऐसे होगा, और अगर बीच में आ रहा है तो दोनों तरफ जुड़ जाएगा, जैसे मीम स्वाद रा, ये स्वाद हो गया, ये रा हो गया, ये मीम हो गया, मिस्र, जैसे लिखते हैं ना मिस्र, तो ये है, इस तरीके से समझ, यही हाल ज़्वाद का है, बस नुक्ते का फर्क होता है। अब इसके बाद है फा, फा की भी वही कंडीशन है, आखिरी में आएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, सेपरेट एकदम सिंगल लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, शुरू में अगर लिखना है तो ये शक्ल होगी, बीच में लिखना है तो ये शक्ल होगी, ये देख रहे हैं, ये फा है, ये फा है। अब हमें लिखना है शुरू में, जैसे फमन, कुरान में आता है ना फमन, तो अब हमने फा ऐसे कर दिया, या इसका और छोटा भी लिखते हैं ऐसे, फमन। यही सेम कानून जो है कॉफ का है, कॉफ, ये जरा गोल होता है या लंबा होता है, अगर कॉफ आखिरी में लिख रहे हैं तो ऐसे आएगा, जैसे हमें लिखना है हक, तो ये हा को कॉफ से मिला दिया, लेकिन हमें लिखना है कमर तो ऐसे लिखेंगे, कमर, हक ऐसे, कमर ऐसे, ठीक है, बात समझ में आई। तो फा कॉफ का भी वही सिस्टम है, तो जीम हा खा दाल दाल रा, सिन शिन साद दाद ता ज़ा, आइन गइन फा कॉफ काफ। अब ये देखिए काफ है, ये काफ है, छोटा काफ बड़ा काफ लोग बोलते हैं ना, गलत है, कॉफ बोलिए, कॉफ, और ये है काफ, तो ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। अब हमें लिखना है जालिका, लिखते हैं ना जालिका, तो ऐसे लिख दिया, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये सब शक्ल है, कभी कभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ना करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो सब सही है, तो काफ का कोई मसला नहीं है। अब जैसे हमें लिखना है कमन, तो ऐसे लिखेंगे, ये आगे जाके मिल जाएगा, मतलब ये कह सकते हैं काफ मिलने के लायक है, आगे मिलता है जाकर के। लाम का मैंने आपको बता ही दिया ऊपर जब अलिफ का मैं बता रहा था, तो और फिर से बता देता हूँ, अगर लिखना है हमें हल तो ऐसे हो जाएगा, हल, ये लाम पूरा रहेगा, लेकिन अगर शुरू में आ रहा है जैसे लकुम, तो लाम ऐसे रहेगा, लकुम ऐसे रहेगा, मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। और लाम अलिफ है तो ऐसे रहता है, ये लाम है, ये अलिफ हो गया, लोग कहते हैं इसको लाम अलिफ, तो ये लाम है, ये अलिफ हो गया, तो ये शक्ल बनी, ये वाली जो शक्ल है ये है लाम अलिफ। तो ये सब शक्लें हैं अलग अलग। मीम की भी वही कंडीशन है, जैसे फा है वैसे मीम है, ठीक है। माँ, माँ लिखा तो देखिए मीम ऐसे हो गया, लम लिखा आखिरी में मीम आ रहा है तो फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और बीच में आ रहा है तो जैसे फमन, फमन बीच में देखिए ऐसे हो गया, ये वाली शक्ल बन गई, एक शक्ल ये भी बन सकती है, ये, तो ये वाली शक्ल बनी यहाँ पर, ये वाली शक्ल जो है यहाँ पर बनी, और ये वाली जो शक्ल जो ओरिजिनल जिसको हम लिखते हैं ऐसे मीम, वो जो है यहाँ पर बनी, इसको मिला दिया गया, और अगर चाहे सिर्फ अकेले सेपरेट तो ऐसे लिख दिया मीम, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं और कुछ लोग इसको ज़रा नीचे कर देते हैं, तो दोनों सही है, ऐसे, ये भी सही है। तो लाम मीम नून का मैंने बता ही दिया ऊपर आपको। वाऊ, वाऊ जो है, वाऊ का भी, हाँ, अगर वाऊ क्या है कि मिलती नहीं जल्दी, आगे किसी से मिलती है, जैसे हमें लिखना है कि वदूद, तो हम ऐसे लिखेंगे वदूद, वाऊ आगे जाके मिलता नहीं है, ये अगर मिला देंगे आप तो ये गलत हो जाएगा, फिर यहाँ लगेगा कि ये फा है क्या, नुक्ता भी नहीं है, फा तो मिलता है आगे जाके, लेकिन वाऊ कभी आगे जाके मिलता नहीं है, ये खासियत है। तो इधर से लव ऐसे तो मिल जाएगा, पीछे वाले से तो ये मिल सकता है, लेकिन आगे किसी को ये अपने में नहीं मिला था, अगर वाऊ के बाद कुछ और आ रहा है तो उसको अलग से लिखना पड़ेगा, वाऊ आगे मिलता नहीं है किसी से, ठीक है। पीछे वाले आने वाले हुरूफ से मिल सकता है लेकिन आगे से नहीं मिलता। वाऊ, हा, ये भी मैंने बता ही दिया ऊपर, हमजा भी तकरीबन हो ही गया, या भी मैंने बता ही दिया। तो ये आपके पूरे लेक्चर हुए आज के, अलिफ से लेके या तक की दूसरी और जो शक्लें होती हैं। तो जो लोग बिल्कुल बिल्कुल बिगिनर हैं, यानी कि बिल्कुल नए नए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम है, और सबके लिए अहम है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग कुरान पढ़ते हैं, ये सब हुरूफ की सही जानकारी ना होने की वजह से बहुत गलतियां करते हैं, तो इसलिए ये पूरा सही से मालूम होना चाहिए।
इसका ध्यान रखें, इस तरीके से जो है हुरूफ को पहचानें। इंशाल्लाह इसके बाद अगला दर्स बयान किया जाएगा, अगला क्लास बयान किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।